नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो कल रात 11:30 बजे के आसपास दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी ने अपना वीकली अपडेट दिया। बहुत दिनों से आप कह रहे थे सर कोई वीकली अपडेट नहीं आ रहा है, वीकली अपडेट नहीं आ रहा। तो लीजिए, कंपनी ने आखिर अपना वीकली अपडेट पेश कर ही दिया है। 11:30 बजे के आसपास ये वीकली अपडेट आया है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट क्वेश्चन मेरे पास आए थे जिनके जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो क्या ये वीकली अपडेट है, इसमें कंपनी का क्या कहना है बिजनेस प्लान को लेकर, रिवोकेशन को लेकर, रिजल्ट को लेकर, और जो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं कंपनी से उसके बारे में कंपनी का क्या कहना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वीकली अपडेट में आखिर है क्या। तो सबसे पहले देखिए, जो वीकली अपडेट का पहला पेज है उसमें बिजनेस अपडेट के बारे में दिया है कि कंपनी क्या क्या कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हम एक रोड ट्रिप करा है यूएस में 18 से 23 मई तक, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, ठीक है। जैसे रीजन कवर्ड वाइस सेटल्स सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ये एरिया में इन्होंने रोड शो वगैरह किया होगा या किसी लोगों से मुलाकात की होगी। यानी कि कुल मिला के पहले पेज पे बीसीजी ने अपने बिजनेस के बारे में बताया है। चलिए, मेन पार्ट जो है वो है हमारा रिवोकेशन एंड कॉम्प्लायंस अपडेट, यही मेन पार्ट है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में कंपनी का क्या कहना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। देखिए, अभी जो बीसीजी का जो शेयर है आप जानते हैं कि वो सस्पेंडेड है, और इस दिशा में कंपनी क्या कर रही है ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। रिवोकेशन एंड कॉम्प्लायंस अपडेट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कहना है। वी सॉ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन बीएससी कॉम्प्लायंस। प्रॉब्लम क्या थी कि बीएससी की वजह से ये मैटर जो है अटका वटा, एनएससी ने अप्रूवल दिया था, एनएससी ने साइट विजिट की थी, ऑलरेडी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बीएससी की तरफ से थोड़े से कंप्लायंस इशू थे। अब कंपनी बीएससी की तरफ जो बीएससी से जो भी कंप्लायंस इशू थे उनको पूरा करने में लगी हुई है, ठीक है। और यही चीज इन्होंने इस वीकली अपडेट में कही है। वी सॉ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन बीएससी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द रिवोकेशन एप्लीकेशन। तो कुछ कदम आगे बढ़ाया है रिवोकेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, बीएससी टू कंडक्ट अ साइट विजिट सून हैज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें एक प्रोसेस में एक ये भी हिस्सा है कि जो एनएससी ने साइट विजिट की थी जिस तरह, बीएससी भी अब उसी तरह की साइट विजिट करने वाला है, ऐसा इसमें कहा गया है। वी हैव बीन एड्रेसिंग द मिसमैच ऑफ 6 लाख शेयर बिटवीन इशू एंड लिस्टेड कैपिटल। देखिए, मैंने बताया था आपको, इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था एक प्रॉब्लम और भी है कि जो 6 लाख शेयर्स हैं जो इशू और लिस्टेड कैपिटल को असर फर्क डाल रहे हैं, उसके बारे में कंपनी का क्या कहना है। कंपनी ऑलरेडी उसको कैंसिल करने पर विचार मेरे ख्याल से सहमत हो चुकी है कैंसिल करने पर, लेकिन ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, एनसीएलटी के थ्रू ये उससे गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के बारे में कंपनी का क्या कहना है समझिए। ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ कैंसिलेशन द एक्सिस शेयर्स वाज ऑब्टेन्ड एट द ईजीएम में, ऑलरेडी उसके बारे में हमने कह दिया है। इन्होंने कंपनी ने कहा है कि हम लोग कैंसिल करने के लिए तैयार है 6 लाख शेयर। सीकिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, इन्होंने एनसीएलटी के थ्रू एक और लाइन और पढ़ लीजिए, फिर बताऊंगा मैं इसके बारे में। प्रिपेयरिंग टू फाइल द स्कीम ऑफ रिडक्शन विद एनसीएलटी वंस अप्रूवल आर इन अ प्लेस। देखिए क्या है कि पहले इनको जो शेयर्स को कैंसिलेशन करने के लिए ईजीएम यानी कि शेयर होल्डर अप्रूवल लेना था, वो तो इन्हें मिल गया ईजीएम में, ठीक है। अब सेबी अगर इनके इस अप्रूवल पे मानती, इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, ये प्रक्रिया जो एनसीएलटी की वो बाद में होती है, तो ये एक अलग मैटर होगा। एनओसी अगर मिल जाएगी तो डेफिनेटली फिर एक और कॉम्प्लायंसेस पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात आप। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हम एनसीएलटी की दिशा में भी काम करने के लिए तैयार है। बीसीजी का ये कहना है कि हम एनसीएलटी के थ्रू भी ये कैंसिलेशन करने के लिए तैयार है, और उसकी प्रक्रिया लगेगी जिसमें मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते का समय लगेगा। आगे क्वेश्चंस में एक ने सवाल भी किया था, ये आगे समझेंगे इसको। तो कुल मिला के अगर सेबी इस बात पे सहमत हो गई कि साहब आप जो ये 6 लाख शेयर्स हैं या जो बीएससी की और भी नीडेड कॉम्प्लायंसेस हैं उनको पूरा कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एनओसी दे देते हैं। एनओसी मिलता तो रिवोकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनको ये शेयर्स कैंसिल करने पड़ेंगे। उसका लिए जो सही तरीका है वो एनसीएलटी के थ्रू आता है, ठीक है। यही सारी चीज इन्होंने इसमें रिवोकेशन कॉम्प्लायंस अपडेट में बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि जो बीएससी के साथ इनका दिक्कत चल रही थी, बीएससी थोड़ा सा कॉम्प्लायंस को लेकर इनसे बार बार सवाल कर रहा था, उस दिशा में कंपनी ने थोड़ा अपना आगे स्टेप बढ़ाया है, ठीक है। ये चीज़ है, आप भी पढ़िएगा। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट आपको पता ही है कि इनके 30 तारीख को आ रहे हैं, ऑडिट होंगे वो, ठीक है। ऑडिट रिजल्ट 24-25 के इनके 30 तारीख को आ रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, उसमें मैनेजमेंट क्या कहेगा उसकी कमेंट्री भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत बड़ा पेज होते हैं, देखे होंगे आपने, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बहुत सारी कंपनियों के अपडेट बताए हैं, रिजल्ट बताए हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, कंपनी कमेंट्री किस प्रकार की करेगी वो देखने वाली होती है। अपडेट विल कवर फाइनेंशियल रिवोकेशन ऑफ ट्रेड सस्पेंशन एंड बिजनेस ऑपरेशन। अच्छा, इसके बारे में बाद में जब रिजल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद कंपनी रिवोकेशन के सस्पेंशन में रिजल्ट के बारे में भी कोई अपडेट देगी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर देखिए अब सब जैसे व्हेन विल द शेयर बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। पहला क्वेश्चन जो बीसीजी मैनेजमेंट से पूछा है वो क्या है, वो ये है द कंपनी हैज बीन एक्टिवली वर्किंग। अब इनका ये बार बार यही कहना है कि हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी इन्होंने कहा है कि हम लोग कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, लेकिन हम बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और क्या है, अच्छा, जैसी कोई इसमें आगे प्रगति होती है या इस दिशा में कोई प्रोग्रेस होती है तो डेफिनेटली कंपनी अपडेट के माध्यम से बताएगी। वाई हैज देयर बीन नो अनाउंसमेंट Q4 ईयर फाइनेंशियल रिजल्ट। अब एक ने सवाल किया होगा, ये क्वेश्चन आया है कि सर वाई हैज देयर नो अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ। अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अभी करा इन्होंने 15 तारीख के आसपास। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टाइमलाइन ऑफ द एनसीएलटी एप्लीकेशन। एनसीएलटी एप्लीकेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 3-4 हफ्तों का समय लगेगा। देखिए, जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर करना है ना, उसमें 3-4 हफ्तों का समय लगेगा, ये कहा है, यही चीज इसमें कही है। वी एंटिसिपेट फिलिंग द पिटीशन विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विद इन द नेक्स्ट 3-4 वीक। 3-4 हफ्तों में शेयर होल्डर विल बी प्रोबेबली अपडेट वंस द पिटीशन इज फिल्ड द प्रोग्रेस। अब जब भी ये पिटीशन फिल्ड करेंगे कैंसिलेशन शेयर्स को 3-4 हफ्ते में करेंगे ये लोग। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोग्रेस है वो कंपनी समय समय पर बता दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एनसीएलटी के थ्रू जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर है ये लंबी प्रक्रिया है। अभी तो 3-4 हफ्ते बाद तो कंपनी करेगी, उसके बाद कितना मेट लगेगा देखने वाली बात होगी। इससे पहले अगर से भी इनको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है तो फिर ये वेल एंड गुड है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि भैया हम आपको एक लिमिटेड जो ट्रेडिंग सस्पेंशन या कि टाइमलाइन दे रहे हैं कि इस दौरान आपको ये चीज़ें सही करनी है तो हम आपको रिवोकेशन कर देंगे। ये डिपेंड करती है सेबी पर और बीएससी पर, एक्सचेंज पर, सभी लोगों पर डिपेंड करती है। अगर वो इन सारी चीज़ों से सहमत हैं तो डेफिनेटली फिर वो आगे बढ़ेंगे रिवोकेशन की तरफ से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टाइमलाइन एंड सेल्टी एप्लीकेशन पिटीशन शेयर कैपिटल, ये तो हो गया। व्हाई डज द कंपनी नॉट प्रोवाइड टाइमली प्रोटेक्टिव अपडेट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कंपनी को समय समय पर शेयर होल्डर को अपडेट कराना चाहिए। बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, अपडेट नहीं आते। ठीक है, वीकली अपडेट ही नहीं आ रहा, बहुत दिनों से तो वीकली अपडेट भी नहीं आया था, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन कहा है। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए सुनिए, वी एक्नॉलेज शेयर होल्डर कंसर्न। हमें पता है कि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड अपडेट के बारे में ये लोग जानते हैं। द कंपनी हैड बीन प्रोबब्ली वीकली अपडेट हैज अ पीरियड ऑफ टाइम हाउएवर ड्यू टू कंसर्न और लीगल एंड कॉम्प्लायंस इशू। अब इनका एक बात ये कहना है कि साहब लीगल, जिस प्रकार का लीगल कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, कॉम्प्लायंस इशू चल रहे हैं, इस वजह से हम लोग वीकली अपडेट नहीं दे पा रहे। अब वीकली अपडेट में देखिए, क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वीकली अपडेट आएगा। अब ये चीज ऑलरेडी मैक्सिमम चीज, जैसे बिजनेस अपडेट के, बिजनेस के बारे में ऑलरेडी है, पिछले अपडेट में कहे हैं। चलिए, ये जो अपडेट है ना, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि इसमें बीएससी के बारे में इन्होंने कहा है कि बीएससी से थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है, कॉम्प्लायंस इशू को लेकर, रिवोकेशन को लेकर प्रोग्रेस हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसलिए कंपनी ने दिया। लेकिन जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज घटित होगी तो डेफिनेटली कंपनी हमें शेयर होल्डर को बताएगी। तो साहब, वी रिमेन कमिटेड ऑफ इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, ये कहने का मतलब ये है इनका इस क्वेश्चन के माध्यम, आंसर के माध्यम से, कि हम लोग आगे भविष्य में जो कम्युनिकेशन है वो जारी रखेंगे अपने शेयर होल्डर के साथ। आप भी पढ़ लीजिएगा, आपको भी बिल्कुल स्पष्ट इजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। देखिए, हार्ड लैंग्वेज यूज भी नहीं कर सकते, आपको हमेशा ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो शेयर होल्डर को आसानी से समझ में आए, ये नियम है। हाउ कैन शेयर होल्डर सेफली रिकवर और विड्रॉ देयर इन्वेस्टेड मनी। अब देखिए क्वेश्चन का कि कैसे शेयर होल्डर को अपनी जो मनी है वो रिकवर होगी। भाई रिकवर तो जब ही होगी जब सब ट्रेड जो है, जो सस्पेंशन है वो रिमूव होगा। एज द शेयर ऑफ करंटली अंडर ट्रेडिंग सस्पेंशन शेयर होल्डर आर अनेबल टू बाय और सेल शेयर। उनका कहना भी है कि बाय और सेल नहीं कर पा रहे। स्टॉक एक्शन एट दिस टाइम, द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन सक्सेसफुली। अब रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड किस पे करती है, सक्सेसफुली रिवोकेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है,
रिलिस्टिंग ऑफ शेयर पर डिपेंड करती है। द कंपनी इज एक्टिवली वर्किंग ऑन रिजॉल्व ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंस मैटर टू फैसिलिटी प्रोसेस शेयर होल्डर एडवाइज टू रिमेन पेशेंस एंड मॉनिटर योर ऑब्लिगेशन कम्युनिकेशन फॉर अपडेट। वी ट्रूली अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एंड योर पेशेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कंपनी का कहना है कि साहब जो शेयर होल्डर है वो पेशेंस बनाए रखें। भाई पेशेंस तो 3-4 साल हो गए, काफ़ी हो गया, लंबा पेशेंस हो गया, लेकिन उनका अब ये कहना है कि पेशेंस जितना आपने रखा थोड़ा और रखिए, शायद अच्छे उस पर हम लोग आगे बढ़े, रिवोकेशन के और रिलिस्ट के दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। यही कहना है इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंपनी का। आप भी पढ़िएगा। और उनका ये भी कहना है कि समय समय पर जो कंपनी अपडेट दे रही है, वीकली अपडेट दे रही है, कोई भी कम्युनिकेशन कर रही है, कोई भी अपडेट दे रही है, उसको ध्यान से पढ़िए। बाकी थैंक यू के साथ इन्होंने अपना वीकली अपडेट भैया समाप्त कर दिया है। कुल मिला के अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं, देखिए कोई आपको पता है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, रिकमेंडेशन के लिए फिर आप उस पर जाइए। और अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं इस वीकली अपडेट के बारे में, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कुछ स्टेप कंपनी ने अच्छे उठाए हैं और प्रोग्रेसिव हुई है रिवोकेशन को लेकर। ठीक है भाई, मैटर जो था वो बीएससी के थ्रू था, बीएससी की प्रॉब्लम थी, बीएससी के साथ प्रॉब्लम थी। एनएससी ऑलरेडी साफ चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए राजी हो गई थी, बीएससी के साथ थोड़ा मसला चल रहा था, बीएससी भी इस दिशा में आगे बढ़ी है। तो ओवरऑल इस अपडेट से मैं सहमत हूँ, यानी कि नेक्स्ट जो कुछ वीक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बीसीजी के लिए। हालांकि ये चीज़ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अगले हफ्ते कुछ खास इंपॉर्टेंट होने। देखिए 30 तारीख को रिजल्ट आएंगे, ठीक है, रिजल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कंपनी के बिजनेस के बारे में। रिजल्ट हमें सही पिक्चर बताएगा, रिवेन्यू कितनी है, सेल्स कितने, कितना प्रॉफिट है, ईपीएस में क्या हुआ है, सारी चीज़ें हमें रिजल्ट के माध्यम से पता चलेगी। उसके बाद रिजल्ट में कोई कमेंट्री अगर मैनेजमेंट करता है वो सारी चीज़ वहाँ से पता चलेंगी। अच्छा, फिर साहब कोर्ट जो है वो खुल जाएंगे, 13 तारीख को हेयरिंग डेट भी है। और जैसा कि कंपनी का कहना है कि हम लोग जो बीएससी की जो साइट विजिट है उसमें भी हिसाब काम करें, बीएससी एग्री हो गया है या नहीं हुआ है, ये चीज़ें तो इन्होंने बताई नहीं, लेकिन हाँ साइट विजिट के बारे में ज़रूर कहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखते हैं साइट विजिट कब होती है। तो आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो ये मेरे विचार हैं। मुझे लगा डेफिनेटली वीकली अपडेट से कुछ साफ सहारा लगा है शेयर होल्डर को। अब देखने वाली बात ये होगी कि साफ कंपनी किस तेजी के साथ आगे बढ़ती है रिवोकेशन को लेकर, किसके साथ, बीएससी रेगुलेटरी यानी सेबी और एनएससी के साथ। तो फिलहाल इस वीकली अपडेट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली दोस्तों लेता हूँ अलविदा, नमस्कार।